कानपुर रेल हादसे पर अभी की बड़ी खबर। हादसे के पीछे बड़ी साजिश, रेलवे के सोर्सेस के हवाले से यह बात सामने आ रही है। पटरी पर बोल्डर नुमा एक चीज रखी हुई थी। बोल्डर नुमा चीज से ट्रेन की इंजन की टक्कर हुई और इंजन की टक्कर के बाद से 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। और अभी तक जो कारण बताया जा रहा है वो यही कि ये बोल्डर नुमा चीज ट्रैक पर मौजूद थी और जिससे टक्कर के बाद ये हादसा हुआ है। और इसमें साजिश भी हो सकती है, इस हादसे के पीछे षड्यंत्र भी हो सकता है। सोर्सेस के हवाले से अभी तक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और ट्रेन के डिरेल होने को लेकर साजिश की आशंका जताई जा रही है, जांच जारी है। रेलवे द्वारा ये बताया गया है कि 22 जो है बोगियां जो है ट्रेन से वो पटरी से उतरी हैं, लेकिन गनीमत ये है कि कोई घायल नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है, सब सेफ है। और इनको जो है बसों के द्वारा जो है स्टेशन दोबारा भेजा भी जा रहा है। ये साबरमती एक्सप्रेस है, गाड़ी संख्या 19168, जिसके 22 डब्बे पटरी से अचानक उतर गए। ये घटना रात करीब 2:30 बजे हुई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ट्रेन के पहिए पटरी से नीचे उतर गए। गनीमत रही कि पूरी ट्रेन खड़ी रही, कोई डिब्बा नहीं उतरा, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। लेकिन रेल के डिरेल होने से यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। देख सकते हैं रेल के यात्री पटरी पर ही बैठ गए और पूरी रात काटी। ट्रेन के पटरी से नीचे उतरने की खबर के बाद रेलवे के अधिकारी पहुंचे। गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के डिरेल होने को लेकर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने कहा कि बोल्डर टकराने से ये हादसा हुआ। इंजन का कैटल गार्ड बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ट्रेन की रफ्तार कम थी, जिसकी वजह से कोई हताहत नहीं हुआ। हादसे की वजह से झांसी रेल रूट बाधित हो गया है, जिसके चलते कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। प्रभावित यात्रियों को यूपी रोडवेज की बसों से आगे भेजा गया है। इस बीच रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। पुलिस के मुताबिक कोई यात्री घायल नहीं हुआ है। खबर उदयपुर से है। उदयपुर में सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इंटरनेट और सोशल मीडिया भी बंद किया गया है। उदयपुर शहर में धारा 163 लागू है। आरएससी की 5 कंपनियां भी तैनात की गई हैं। दूसरे जिलों से भी पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। पंचवटी पेट्रोल पंप के पीछे राजस्थान का उदयपुर सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहा है। 2 स्कूली छात्रों के बीच चाकूबाजी के बाद उदयपुर में लोगों ने जमकर उत्पात मचाया। लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। तनाव के बाद पूरे इलाके में धारा 163 लागू है। तत्काल प्रभाव से आरएससी के 5 कंपनियों को तैनात किया गया है। दूसरे जिलों से भी पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, ताकि माहौल को शांत किया जा सके। एहतियात के तौर पर आज स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। उदयपुर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। कुछ कानून व्यवस्था की दृष्टि से कुछ जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई। उसके पश्चात तुरंत हमने निर्णय लेकर के 144 पूरे शहर में इम्पोज की। 144 इम्पोज करने के पश्चात लगातार हमारी जो पुलिस टुकड़ियाँ हैं, जो भी सेंसिटिव इलाके हैं, मिक्स इलाके हैं, उन इलाकों में लगातार फिक्स पिकेट्स और मोबाइल पार्टियों के रूप में लगातार गश्त कर रही है। उदयपुर की घटना पर राज्य के गृह राज्य मंत्री ने लोगों से शांति की अपील की। उन्होंने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। आप सब लोग शांति बनाए रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी इस घटना पर स्वयं नजर बनाए हुए हैं। मेरी जिला प्रशासन से लगातार बात हो रही है। हमारी प्राथमिकता है उस बच्चे की जान बचे और शांति कायम हो। अपराधी जो भी होंगे उनके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। दरअसल उदयपुर में एक सरकारी स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र पर उसके साथी ने चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल छात्र का इलाज चल रहा है। और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर नासिक में प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी हुई, जिसकी वजह से महाराष्ट्र के कई शहरों में इस वक्त तनाव है। उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव की तस्वीरें हैं, जहां शहर में शुक्रवार को जमकर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पत्थरबाजी के बाद सड़कों की हालत देखिए, जहां तक देखेंगे ईंट पत्थर से पट गए। पत्थरबाजी की इस घटना के बाद तनाव की स्थिति है। हंगामे के बीच कई लोग घायल भी हुए हैं। पत्थरबाजी की इस घटना से पहले की तस्वीर देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ सकल हिंदू समाज ने बंद का आह्वान किया था। साथ ही एक जुलूस निकाला गया था। बताया जाता है कि बंद के आह्वान के बावजूद भद्रकाली क्षेत्र में कई दुकानें खुली थी, जिसका विरोध करने पर जुलूस पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। एहतियातन पुलिस तैनात है। राज्य मंत्री गिरीश महाजन ने शांति की अपील की है।
पूरी स्थिति कंट्रोल में है। शांतता का आह्वान हमने किया, प्रशासन ने, शासन ने किया है और अभी स्थिति जो है वो मतलब काबू में। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। देश भर के डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर 24 घंटे हड़ताल पर हैं। आईएमए ने किया है हड़ताल का ऐलान। हड़ताल के दौरान ओपीडी की जो सेवाएं हैं वो भी बंद रहेंगी। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में हड़ताल जारी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन भी अपने जूनियर डॉक्टर्स के साथ हड़ताल में शामिल हो गए। अब से थोड़ी देर पहले भेजी गई टीवी9 संवाददाता पुनीत शर्मा ने ये जायजा लिया है स्थिति का। देखिए रिपोर्ट। अगले 24 घंटे दिल्ली में मरीजों के लिए काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं होंगे। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही उपलब्ध रहेंगी। दरअसल जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर थे वो सोमवार से हड़ताल पर थे। उनका गुस्सा था कि डॉक्टर्स के साथ इस तरीके की मारपीट की जा रही है, उनकी हत्या की जा रही है और अब इन जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स के हड़ताल को समर्थन मिल गया है सीनियर डॉक्टर्स का। और यही वजह है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने अब 24 घंटे के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया है। एम्स मेडिकल कॉलेज में भी लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं और इसीलिए जो सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने भी डायरेक्टर को लिख करके कहा है कि जिस तरीके से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घटना हुई है और उसके बाद अराजक तत्वों ने घुस करके डॉक्टर्स को पीटा है, इन चीज़ों को रोकने के लिए डॉक्टर्स के लिए सुरक्षा कानून आना चाहिए और इसीलिए अब ये जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स के समर्थन में सीनियर डॉक्टर भी उतर आए हैं और इसीलिए अब 24 घंटे के हड़ताल का ऐलान किया गया है। फिलहाल जो दिल्ली के तमाम सरकारी अस्पताल थे उनके साथ ही प्राइवेट अस्पताल भी हड़ताल पर चले गए, यानी प्राइवेट अस्पतालों में भी आज ओपीडी नहीं होगी। मुश्किलें होंगी मरीजों के लिए, उनके तीमारदारों के लिए, जिन लोगों को आज ओपीडी में दिखाना था, जिन लोगों की आज सर्जरी थी, वो सारी चीजें कैंसिल कर दी गई हैं। और कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर बड़ी अपडेट है। आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से सीबीआई की पूछताछ। वारदात वाले दिन को लेकर के पूछे गए सवाल। सूत्रों का कहना है पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की कॉल डिटेल्स को लेकर के सवाल पूछे गए। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में सियासत गर्म है। इस सनसनीखेज हत्या मामले में पुलिस और सीबीआई एक्शन में है। अस्पताल में गुंडागर्दी मामले में पुलिस ने 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं सीबीआई ने भी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। सीबीआई आरजीकर हॉस्पिटल के डॉक्टरों के बाद अब सुरक्षा गार्डों के बयान दर्ज कर रही है। वो गार्ड्स जो वारदात वाली रात अस्पताल में तैनात थे उनसे पूछताछ कर रही है। आइए जानते हैं कि सीबीआई में अब तक क्या मिला। सीबीआई पिछले 3 दिनों में पीड़िता के परिवार समेत 10 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने 30 से 35 लोगों की एक लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में मृतक के कुछ दोस्त भी शामिल हैं। ये वो दोस्त हैं जिनके नाम पीड़ित परिवार को सीबीआई ने दिए हैं। सीबीआई अस्पताल के कुछ डॉक्टर्स और स्टूडेंट को समन कर रही है। सीबीआई के रडार पर अस्पताल के कुछ गार्ड और कोलकाता पुलिस के सुरक्षा कर्मी भी हैं। सीबीआई ने वारदात की जगह पर आरोपी के साथ सीन रिक्रिएट भी किया। सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से कई सवाल पूछे हैं। सीबीआई सूत्रों की माने तो संदीप घोष से घटना के दिन की उनके मूवमेंट के बारे में पूछताछ हुई। वारदात के अगले दिन के घटनाक्रम से जुड़े सवाल पूछे गए। सीबीआई की टीम संदीप घोष से घटना वाले दिन और उसके बाद की कॉल डिटेल से जुड़े कुछ सवाल भी पूछे हैं। सीबीआई की टीम इस बात की भी जांच कर रही है कि अस्पताल में किसी तरह की कोई गैर कानूनी गतिविधि तो नहीं चल रही थी, जिसकी जानकारी महिला डॉक्टर को हो गई और उसे रास्ते से हटाने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। कोलकाता रेप मर्डर को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। मृतक डॉक्टर के पिता ने अस्पताल प्रशासन से कई सवाल किए। मेरा लड़की ड्यूटी में गया था, 8:10 से घर से निकले। इसका प्रश्न यह है कि रात 3 बजे से सुबह 10 बजे तक किसी का जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसका किसी को जरूरत नहीं पड़ा। यही एक हमारा सस्ते ना दिया। थोड़ा उसका दिक्कत था कॉलेज पूरा डिपार्टमेंट, इसलिए डिपार्टमेंट को हम बोला है डिपार्टमेंट पूरा सस्पेक्ट में है। हम क्या बोला 7 घंटा से लड़की का ऑन ड्यूटी ऑन कॉल में डॉक्टर है, उसको 7 घंटा में किसी का जरूरत नहीं पड़ा।
कोलकाता रेप और हत्याकांड के आरोपी संजय रॉय की मां ने TV9 से बातचीत में कहा है कि जब से वो अपने बेटे के बारे में उन्होंने सुना है, सिर्फ चाय पीकर रह रही हैं। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके बेटे ने कुछ गलत किया है। जैसे आप लोग बाबू आ रहा, हम लोग आ रहा, बता रहा, कोई सुन, कोई यदि हमको बोलता है जैसा बात है ऐसा, तब तो अब बच्चा भी तो अकेले था, उनका पीठ पर भी तो कोई भाई फाई नहीं है। जो बुनई था, बुनई के संग रहता रहा मिलजुल के, वो भी तो बिछड़ गया। अब सब अपना घर में संसार में बिजी है। पुलिस वगैरह कोई आई थी यहाँ पे? सब कोई आ रहा, हमको उतना चिन्ह किसी से पूछ रहे नहीं थे कौन है, नहीं जो आ रहा उसी से हमसे पूछ के जा रहा, उसका कैरेक्टर कैसा है, कैरेक्टर बहुत अच्छा है। कोई लोग कहते हैं कि वो लोग 4 शादी किया था। अच्छा देखिए, यही बात तो हम भी सुन दे 4 शादी, तो उन लोग के भी विचार, तुम लोग 4 शादी में था, काहे करने दिया 4 शादी? ये आपके बेटे का रूटीन क्या था? वो घर कब आता था, कब जाता था? जब ड्यूटी करता रहा, ड्यूटी टाइम में जाता रहा, ड्यूटी टाइम में आता रहा, तभी बेहिन लोग था। और अभी तो कितना दिन से नहीं आ रहा, रोज एक दिन पानी पी के गया, बोला काम में, मतलब खाना नहीं खाएगा, बोला काम में जा रहे। और आज दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की मीटिंग होने वाली है। इस बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में यह बैठक होगी। बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। देर रात बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में उनके घर पर महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आज होने वाली बैठक के बारे में चर्चा हुई है। आज दोपहर 2 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। जेपी नड्डा की अगुवाई में हो रही बैठक में पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री पदाधिकारियों से बात करेंगे और उन्हें आगे क्या करना है ये बताएंगे। संगठन की दृष्टि से ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस मीटिंग में 2 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। बीजेपी का राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान और संगठन चुनाव को लेकर मंथन होगा। इससे पहले देर रात जेपी नड्डा के घर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव की बैठक हुई। इस बैठक में संगठन महासचिव BL संतोष, विनोद तवाड़े, तरुण चुग समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में तय किया गया कि 1 सितंबर 2024 से बीजेपी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। दरअसल सदस्यता अभियान पूरा होने के बाद बीजेपी के संगठन के चुनाव होते हैं। इस दौरान मंडल से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव कराए जाते हैं। संभावना है कि संगठन चुनाव की प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। उसके बाद ही नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। आपको बता दें कि बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। वो एक साथ 2 पद संभाल रहे हैं। नड्डा केंद्र में मंत्री भी हैं और पार्टी अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में संभावना है कि उनकी जगह दूसरा पार्टी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मोदी सरकार ने महाराष्ट्र और बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी कैबिनेट ने 3 मेट्रो प्रोजेक्ट और 2 नए एयरपोर्ट को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कल देर शाम हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। मोदी कैबिनेट ने कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें रेलवे, रोड और एयरपोर्ट से जुड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। करीब 1,54,000 करोड़ रुपीस के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं और आज के सब जोड़ देंगे तो करीब 2 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैबिनेट में अप्रूव हुए। सरकार ने अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बढ़ाने के लिए कई प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें सरकार ने बेंगलुरु मेट्रो रेल फेज 3 को मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट 15,611 करोड़ की लागत से बनेगा। कैबिनेट ने ठाणे मेट्रो, ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो को मंजूरी दी है, जिसकी लंबाई 29 किलोमीटर होगी। इसमें 22 स्टेशन होंगे और 12,200 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। पुणे मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दी गई है। स्वारगेट से काटरेज तक मेट्रो का विस्तार होगा। इसमें 3 नए स्टेशन जुड़ेंगे। इसके अलावा 2 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स को भी मिली मंजूरी। पिछली बार महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि पिछली बार जम्मू कश्मीर का चुनाव नहीं था। इस बार जम्मू कश्मीर में चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा बलों की जरूरत हो गई है। महाराष्ट्र में बारिश भी थी, BLOs का वर्क करना बाकी है और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं जिसको हमें शेड्यूल करने में देखना है। दैट इज लाइक गणेश फेस्टिवल, पितृपक्ष, नवरात्रि,
जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 3 चरणों में चुनाव होना है, तो वहीं हरियाणा में एक ही चरण में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद सुबह 10 बजे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के तीसरे शिखर सम्मेलन को संबोधित करने जा रहे हैं। सम्मेलन में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस भी शामिल होंगे। पीएम मोदी ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब बांग्लादेश से लगातार हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आ रही हैं, मानवाधिकार हनन तक की शिकायतें की जा रही हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस सम्मेलन में भाग लेंगे। सत्ता संभालने के बाद यूनुस का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वैश्विक दक्षिण के देशों को एक साथ लाने और विभिन्न मुद्दों पर एक साझा मंच देने की पहल है। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण से प्रेरित है। भारत के वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर भी आधारित है। इस शिखर सम्मेलन का विषय है सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। शिखर सम्मेलन में पिछली बैठकों की तरह ही इस बार भी खाद्य, ऊर्जा, सुरक्षा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी जटिल चुनौतियों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पिछले 2 शिखर सम्मेलनों की तरह ये सम्मेलन भी वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा, जिसकी मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ट्वीट की जानकारी दी। पीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार से टेलीफोन पर बात की। बातचीत के दौरान पीएम ने एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। पीएम ने अंतरिम सरकार से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रोफेसर यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षण का आश्वासन दिया है। बांग्लादेश के हालात को लेकर टीवी9 संवाददाता मनीष झा ने विदेश मंत्रालय से कई सवाल किए, जिसका एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जवाब दिया। ये सुनते हैं क्या कहा। सर, मैं मनीष झा हूँ टीवी9 भारतवर्ष से। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में हत्या के मुकदमे दर्ज हुए हैं और कई और मुकदमे होने वाले हैं, ऐसा वो लोग कह भी रहे हैं। जब हम लोग भी ढाका में मौजूद थे तो प्रोटेस्ट करने वाले तमाम संगठनों ने कहा कि शेख हसीना को भारत वापस करें, हम उनके किए कि उसको सज़ा दिलाएंगे। ऐसी स्थिति में वो लोग अपनी सरकार पर भी दबाव डाल रहे हैं। तो क्या बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत सरकार से अप्रोच किया है शेख हसीना की वापसी के लिए, या फिर अगर आने वाले समय में करती है तो भारत का नॉर्मल ऐसे मामले में क्या रुख रहेगा? कैसा रहा मनीष आपका यात्रा? ठीक था? बहुत बढ़िया। तो देखिए, जहाँ तक आपने जो बात किया एक्सट्रेडिशन का, तो ये तो बड़ा एक हाइपोथेटिकल सा सवाल है ना। तो इस पे हम लोग की हमारा ये कहना हुआ कि इट इज़ नॉट अ प्रैक्टिस टू आंसर हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट इन टाइम। जमात इस्लामी के डिप्टी चीफ ने मुझे खुद कहा कि हम भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो क्या जमात, लेकिन अगर शेख हसीना भारत में रहकर बांग्लादेश के खिलाफ कोई एक्टिविटी करती है और भारत की उससे मदद मिलती है तो वो ठीक नहीं होगा। देखिए, बांग्लादेश में एक अंतरिम सरकार बन गई है, ठीक है, और हम उनके साथ काम करने के लिए, दोनों देशों के लोगों के साथ के हित में, उनके आकांक्षाओं के लिए काम करने के लिए उनसे बातचीत कर रहे हैं, ताकि दोनों देशों के लोग की शांति, सुरक्षा और विकास यात्रा में जोड़ आए, बल आए। तो ये मेरा जवाब रहेगा आपके सवालों का। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को नए सिरे से जारी करने के आदेश दिए। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के नतीजे को लेकर यूपी में लंबे समय तक चले संघर्ष के बाद छात्रों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 1 जून 2020 को जारी किए गए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को फिर से जारी करने का आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई चयन सूची जारी करनी होगी। रिजल्ट में सामान्य की कट ऑफ 67.11% और ओबीसी की कट ऑफ 66.73% थी।
नई चयन सूची बनने से बीते 4 साल से सेवाएं दे रहे हजारों टीचर बाहर हो जाएंगे। अपने फैसले में 2 सदस्यीय पीठ ने कहा है कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट के मार्क्स लाने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाए। सर्विस रूल्स 1981 के नियम 14 के तहत नई चयन सूची बनाने में आरक्षण नियमों का पूरी तरह पालन किया जाए। इस फैसले को यूपी सरकार के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि नए सिरे से न्यायपूर्ण नई सूची बने, जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्तियां संभव हो सके। ये अभ्यर्थियों की संयुक्त शक्ति की जीत है। सभी को इस संघर्ष में मिली जीत की बधाई और नव नियुक्तियों की शुभकामनाएं। और अब वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 का। दिखाएंगे आपको देश, प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कानपुर में पटरी से उतरे साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ड्राइवर के मुताबिक बोल्डर टकराने से हुआ हादसा। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी ट्रेन। साबरमती ट्रेन हादसे पर अश्विनी वैष्णव का एक्स पर पोस्ट लिखा, ट्रैक पर रखे सामान से टकराई ट्रेन, जांच में जुटी आईबी और पुलिस। कानपुर हादसे पर रेलवे सूत्रों का दावा, बड़ी साजिश के तहत कराया गया हादसा, मामले की जांच जारी। देश भर के सभी अस्पतालों में आज हड़ताल। इन समय देश के सरकारी और निजी अस्पतालों में ओपीडी बंद। बंगाल, दिल्ली, यूपी समेत देश के हर हिस्से में डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन, आरोपी को फांसी देने की मांग। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ा। डॉक्टर्स के बाद सुरक्षा गार्ड्स के बयान दर्ज करा रही सीबीआई। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने पूछताछ के लिए 30 से 35 लोगों की लिस्ट बनाई। परिवार समेत अब तक 10 लोगों के बयान दर्ज। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी की पूछताछ। घटना वाले दिन कॉल डिटेल से जुड़े पूछे सवाल। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी पूछताछ की है। घटना वाले दिन कॉल डिटेल से जुड़े पूछे सवाल। कोलकाता मर्डर रेप में पीड़िता के पिता का आरोप, कॉलेज में बेटी को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई से बोले माता पिता, बेटी से दुष्कर्म। और कोलकाता कांड को लेकर दिल्ली में प्रोटेस्ट, डॉक्टर्स का मार्च हुआ है। डॉक्टर्स को आईने फ्लाईओवर पर पुलिस ने रोका। स्मृति ईरानी बोली, एक अकेला इतना जघन्य अपराध नहीं कर सकता। आरोपी के अस्पताल में किसी ने मदद की। आईएमए के सेक्रेटरी जनरल अनिल कुमार को हत्या में कई लोगों के शामिल होने का अंदेशा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उठाए कई सवाल। कोलकाता रेप मर्डर के विरोध में एनएसयूआई ने दिल्ली में निकाला मार्च। कहा, महिलाएं सुरक्षित नहीं तो नौकरी कैसे करेंगी। कोलकाता में महिला डॉक्टर के मर्डर के मामले में लखनऊ में विरोध प्रदर्शन। सभी अस्पतालों के डॉक्टर हुए शामिल। आज होगी बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक। दोपहर 2 बजे से शुरू होगी मीटिंग। पीएम मोदी पदाधिकारियों का करेंगे मार्गदर्शन। हरियाणा को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह ने की बैठक। राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और मनोहर लाल खट्टर हुए शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी महासचिवों के साथ बैठक की। बीएल संतोष, विनोद तावड़े, तरुण चुग समेत कई नेता हुए शामिल। 1 सितंबर से बीजेपी के सदस्यता अभियान की होगी शुरुआत। पार्टी महासचिवों की बैठक में हुआ फैसला। चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस ने संगठन में किया फेरबदल। झारखंड और जम्मू कश्मीर में प्रदेशाध्यक्षों का ऐलान। तारिक हमीद कर्रा बने जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष। रमन भल्ला और ताराचंद कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष बने केशव महतो। कमलेश रामेश्वर उरांव झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता बने। महाराष्ट्र में अभी चुनाव की घोषणा नहीं होने पर चुनाव आयोग का बयान। मानसून और त्योहारों का दिया हवाला। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में भाग लें राजनीतिक पार्टियां। हरियाणा चुनाव पर बोले बीजेपी नेता अशोक तंवर, विकसित भारत के लक्ष्य पर जनता लगाएगी मुहर। तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार बनेगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर बोली कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा। कहा, प्रचंड बहुमत से बनेगी कांग्रेस सरकार, पार्टी पूरी तरह से तैयार। विधानसभा चुनाव की घोषणा पर बोले हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। कहा, जेजेपी पूरी तरह से तैयार, सभी 90 सीट पर लड़ेंगे चुनाव तारीखों के ऐलान पर आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा, बीजेपी के शासन में लोग परेशान, हरियाणा में बढ़ा भ्रष्टाचार। हरियाणा चुनाव की घोषणा पर संदीप पाठक का बयान। कहा, जनता अब की बार बदलाव के लिए वोट देगी। संदीप पाठक ने कहा, आम आदमी पार्टी को इस बार ज्यादा सीटें मिलेगी। केजरीवाल को जेल में रख लें, लेकिन पार्टी आगे बढ़ती रहेगी। चुनाव तारीखों के ऐलान पर सीएम भगवंत मान का बयान। कहा, दिल्ली और पंजाब में के कामों को आगे रखेंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर हेमंता का बयान। ये चुनाव लोकतंत्र के लिए वरदान साबित होगा, विकास के द्वार खुलेंगे। चुनाव तारीखों की घोषणा पर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना का बयान। कहा, चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार, बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का बयान। चुनाव की घोषणा से जम्मू कश्मीर के लोग खुश, चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। चुनाव तारीखों की घोषणा पर पीडीपी नेता मोहम्मद इकबाल ने कहा, 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में होंगे चुनाव, लंबे समय से थी मांग। जम्मू कश्मीर में चुनाव पर बोले शाहनवाज हुसैन। कहा, जम्मू कश्मीर में बनेगा बीजेपी का सीएम, जनता विकास के नाम पर टालेगी वोट।
जेडीयू महासचिव केसी त्यागी का बयान, कहा जम्मू कश्मीर में चुनाव का बेसब्री से कर रहे थे इंतजार बीजेपी हमारी गठबंधन पार्टी। बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर बोले चंपई सोरेन, कहा हम तो आपके सामने हैं, जेएमएम से नाराजगी की है खबर। हेमंत बिश्व शर्मा ने चंपई सोरेन की तारीफ की, बताया जिम्मेदार आदमी, कहा उनका कार्यकाल सबसे अच्छा रहा। झारखंड चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिश्व शर्मा ने मंडल अध्यक्ष के साथ बैठक की, शिवराज सिंह चौहान भी हुए शामिल। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पदयात्रा शुरू, कालकाजी इलाके में सिसोदिया ने शुरू की पदयात्रा। टीवी 9 से बातचीत करते हुए बोले सिसोदिया, पदयात्रा में लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, केजरीवाल भी जल्द जेल से बाहर है। पदयात्रा के दौरान बोले मनीष सिसोदिया, पूरी दिल्ली मेरा परिवार है, ऐसा लग रहा है अपने भाइयों और बच्चों से मिल रहा हूं। दिल्ली में मनीष सिसोदिया से मिले पंजाब के सीएम भगवंत मान, कहा 1.5 साल तक तानाशाही के शिकार हुए सिसोदिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की बड़ी तैयारी, संविधान रक्षक अभियान की शुरुआत की, 26 नवंबर तक देश भर में चलेगा अभियान। दिल्ली में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से मिले राहुल गांधी, मनमोहन सिंह के आवास पर जाकर की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का ममता बनर्जी पर हमला, कहा ममता बंगाल में अराजक स्थिति पैदा करना चाहती है। महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका, पूर्व सांसद शिशुपाल पटले कांग्रेस में हुए शामिल। महाविकास अघाड़ी में अभी तक सीएम चेहरा तय नहीं, उद्धव ने कहा जो फैसला होगा वो मंजूर। भारत की मेजबानी में आज तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। आज पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे बांग्लादेश के पीएम। 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। तुर्की के इजमिर में भीषण आग से दहशत, आग से हजारों लोगों का पलायन। भीषण आग पर काबू पाना हुआ मुश्किल, आग और धुएं से लोगों को सांस लेने में परेशानी, लोगों को किया जा रहा शिफ्ट। कुर्स्क की सीमा पर यूक्रेनी सेना को रोकने के लिए रूस ने झोंकी ताकत, आगे बढ़ रही सेना पर बरसा रहा गोला बारूद। कुर्स्क के एक और इलाके पर यूक्रेन का कब्जा, सरकारी इमारतों से हटाया गया रूस का झंडा। डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना की भीषण गोलाबारी, हमले में शॉपिंग सेंटर में लगी आग, कई घायल। क्रीमिया पर हमले के बाद कर्च ब्रिज पर लंबा जाम लग गया है। 2000 से ज्यादा गाड़ियां ब्रिज पर फंस गईं। कई घंटे की मशक्कत के बाद खुला ब्रिज। रूसी यूक्रेन के ड्रोन के बीच आसमान में भिड़ंत, यूक्रेन के ड्रोन ने रूसी ओरलान 30 को गिराया। अमेरिका इसराइल के खिलाफ ईरान की बड़ी तैयारी, अंडरग्राउंड मिसाइल बेस को किया गया एक्टिवेट। हिजबुल्लाह ने मिसाइल सिटी का वीडियो किया जारी, वीडियो के जरिए इसराइल को चेतावनी, का हम हमले के लिए तैयार। फ्रांस में एरोबैटिक शो के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट लापता, रेस्क्यू अभियान जारी। महाराष्ट्र के 3 शहरों में सांप्रदायिक तनाव, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के विरोध में जुलूस के दौरान पथराव। अज्ञात लोगों ने शोरूम पर फेंके पत्थर, एहतियात के तौर पर शहर में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से गुस्से में चित्रकूट में संत समाज निकाली आक्रोश रैली, चित्रकूट से मुसलमानों को हटाने की मांग। दिल्ली में मच्छर मारने वाली ट्रेन हरी झंडी दिखाए जाने से पहले हुई रवाना, मेयर शैली ओबरॉय ने दिए जांच के आदेश। मेयर शैली ओबरॉय ने एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार को सौंपी जांच, जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। आज गुजरात जाएंगे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, पदयात्रा में होंगे शामिल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। केंद्रीय कैबिनेट में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर, 3 शहरों में मेट्रो और 2 नए एयरपोर्ट को मिली मंजूरी। पश्चिम बंगाल के बागडोगरा में सिविल एयरपोर्ट बनाने को मंजूरी, 1549 करोड़ आएगी लागत, 2027 तक काम पूरा होगा। बिहार में 2 नए एयरपोर्ट की मंजूरी पार, पीएम मोदी का पोस्ट, लिखा योजना से लोगों की निर्बाध यात्रा सुनिश्चित होगी। थाने इंटीग्रल रिंग मेट्रो परियोजना की मंजूरी पार, पीएम का पोस्ट, लिखा योजना से थाने और आसपास के इलाकों को फायदा, आराम और सुविधा को बढ़ाएगी। पैरालंपिक के लिए जा रहे खिलाड़ियों के विदाई समारोह का किया गया आयोजन, मांडविया बोले खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने अमित रोहिदास को किया सम्मानित, रोहिदास ने ओलंपिक में जीता है कांस्य पदक। यूपी के बांदा में ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन, सीएम योगी ने वर्चुअली परियोजना का शुभारंभ किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर को बना रहे हैं सोलर सिटी। योगेश बहादुर को डीजीपी बनाए जाने पर बोली बीजेडी नेता लेखाश्री समांत सिंघार। ओडिया अस्मिता की बात करने वाली बीजेपी ने गैर ओडिया को बनाया डीजीपी। भोपाल में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को बीजेपी की महिला नेताओं ने बांधी राखी, नियमों का पालन करने की अपील की। आसाराम के जेल से बाहर आने पर दहशत में रेप पीड़िता का परिवार, सुरक्षा बढ़ाने की मांग। मुंबई में अटल सेतु पर महिला ने की खुदकुशी की कोशिश, 1 शख्स और 4 पुलिसकर्मियों ने बचाई जान। देहरादून में नामी रेस्टोरेंट में शर्मनाक कांड, महिला बाथरूम में हिडन कैमरा मिलने से हंगामा। राजस्थान के उदयपुर में छात्र को चाकू से मारने के बाद सांप्रदायिक तनाव, कई जगहों पर हिंसा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, लगभग सभी इलाकों में पुलिस तैनात। मॉल और दुकानों में भी तोड़फोड़, धारा 144 लागू, हिंदू संगठनों की आरोपी के घर बुलडोजर चलाने की मांग।
उदयपुर मामले पर बोले गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह, उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश। उदयपुर में बवाल के चलते 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद, कई स्कूलों में छुट्टी घोषित। लखनऊ में सिपाही ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या, खुद को भी मारी गोली, अस्पताल में। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी का बयान, कहा इंडिया ब्लॉक चुनाव जीतकर बनाएगा सरकार, हरियाणा में करेंगे क्लीन स्वीप। मध्य प्रदेश के सीधी में छात्रा ने धारदार हथियार से रेता अपना गला, युवक पर प्रेम जाल में फंसाने का आरोप, आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल के रामपुर में बादल फटने से बढ़ा डमराली नाले का जलस्तर, आसपास के घर और दुकानों में को करवाया गया खाली। राजस्थान में समेलिया गांव में 39 बच्चों और 6 स्टाफ का रेस्क्यू, स्वतंत्रता दिवस मनाने के दौरान फंस गए थे बच्चे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द की, कहा शिक्षा विभाग 3 महीने में नई चयन सूची जारी करे। हाईकोर्ट ने कहा नई मेरिट लिस्ट में आरक्षण के नियमों का हो पालन, नई लिस्ट से बीते 4 सालों से सेवाएं दे रहे हजारों शिक्षक हो जाएंगे बाहर। अखिलेश यादव बोले शिक्षक भर्ती भी आखिरकार भाजपाई घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की हुई शिकार, नए सिरे से न्यायपूर्ण नई सूची बनी। हाईकोर्ट के फैसले का अनुप्रिया पटेल ने किया स्वागत, बोली पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना आरक्षण नियमों की हुई अनदेखी। रजौली के डलहोरी गांव में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, एक मोटा शेल और जिलेटिन की छड़ें बरामद। सीएम धामी ने फिल्म मीठी मां को आशीर्वाद का पोस्टर और प्रोमो रिलीज किया। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का ऐलान किया, कांतारा के लिए ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार, गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड, अरिजीत सिंह बेस्ट सिंगर। आज भारत लौटेंगी रेसलर विनेश फोगाट, सुबह 10 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर होगा स्वागत। और अब वक्त हो चला है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं फ्रांस में हुए इस विमान हादसे की तस्वीर के साथ। ये देखिए, फ्रांसीसी वायुसेना के 2 राफेल लड़ाकू विमान आपस में टकरा गए। हादसे में 2 पायलटों की मौत भी हो गई है। एरोबैटिक्स शो के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद एक लड़ाकू विमान के पानी में गिरने का वीडियो सामने आया। आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जब 2 राफेल हवा में उड़ते दिख रहे हैं और इस तस्वीर के बाद यह हादसा हुआ। देख सकते हैं आप कैसे 2 विमान आपस में टकराए, लड़ाकू विमान ये बताया जा रहे हैं एरोबैटिक्स शो के दौरान ये घटना हुई है। देखिए कैसे आसमान में 2 राफेल लड़ाकू विमान टकराए हैं और उसके बाद बड़ा हादसा हुआ है। और ये दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, तुर्की की संसद में चले लात घुसे, सांसदों के बीच जमकर हुई हाथापाई। राष्ट्रपति एर्दोगन की पार्टी के एक सांसद ने सदन में बोल रहे विपक्षी पार्टी के एक नेता पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि जिस सांसद पर सबसे पहले हमला हुआ वो अहमद सिख हैं। जेल में बंद कैन अताले को असेंबली में शामिल करने की मांग पर बवाल हुआ। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के आयोजन के आरोप में बंद हैं कैन अताले। जेल में बंद अताले ने इस बार जीता है चुनाव। बताया जा रहा है कि हाथापाई इतनी गंभीर थी कि 2 सांसद लहूलुहान हो गए। अगली वीडियो ब्रेकिंग है। तुर्की के इजमिर में भीषण आग का तांडव, जंगल की आग की चपेट में आया बड़ा इलाका। आग की लपटों से पूरा आसमान नारंगी रंग का हो गया। ये देखिए कैसे जंगल में आग लगी हुई है। 72 घंटे से ये आग लगी हुई है। तुर्की के इजमिर की तस्वीर है। हालात इतने बुरे हैं कि आसपास के इलाके में रह रहे लोग पलायन करने को मजबूर हैं।
और तुर्की के इजमिर में आग की लपटों में आए कई रिहायशी इलाके, घरों समेत कई बिल्डिंगों में आग लग गई। कोसों दूर से उठता दिखा धुएं का गुबार। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। घरों इमारतों में आग लग गई है, कई बिल्डिंग्स में भी आग पहुंच गई। आग की लपटों में रिहायशी इलाके अब आ गए हैं और इससे भारी नुकसान होने की आशंका है। जंगल में आग लगी थी और ये आग अब रिहायशी इलाके तक पहुंच गई है। अगली वीडियो ब्रेकिंग है नेपाल से। नेपाल के थामे में भीषण बाढ़, ग्लेशियल झील के फटने से बाढ़ की आशंका है। बाढ़ ने थामे के निचले इलाकों में तबाही मचाई हुई है। थामे गांव बाढ़ से पूरी तरह तबाह हो गया है। बाढ़ का पानी दिखा गांव में घुसता हुआ और घर पूरी तरह से जलमग्न। जान माल का नुकसान हुआ है। जान बचाने के लिए लोग पहाड़ की चोटियों पर जाकर खड़े हैं। नेपाल की तस्वीर आप देख रहे हैं, थामे गांव ये बताया जा रहा है। देखिए कैसी तबाही मची हुई है, भीषण बाढ़ का कोहराम है। गांव के गांव तबाह हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि ग्लेशियर के फटने की वजह से, ग्लेशियर झील के फटने की वजह से बाढ़ की आशंका है। छठी वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के यूटा में लगातार बारिश से बाढ़, खिड़की तोड़कर घर में सैलाब की एंट्री। बेसमेंट की खिड़की से टकराया बाढ़ का पानी। तो यूटा से ये तस्वीरें आई हैं अमेरिका से, जहां पर कैसे खिड़की को तोड़कर बाढ़ का पानी अंदर दाखिल होता है। ये देखिए तस्वीर। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग। कनाडा में पानी की पाइप टूटने से बाढ़ जैसे हालात। जैक्स कार्टियर ब्रिज के पास हुआ हादसा। आसपास की सड़कों पर बहता दिखा पानी। करीब 50 घरों में घुसा पानी, कई सड़कें बंद। करीब 1.5 लाख लोग प्रभावित। करीब 14,000 लोगों के घरों की बिजली काटी गई। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग। सऊदी अरब के तुर्बा में बाढ़ ने मचाई तबाही। सड़कों पर जल जमाव, लोगों को हो रही है परेशानी। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग। ऑस्ट्रिया के टायरोल में लगातार बारिश से हाहाकार। पानी के तेज बहाव में फंसी कई गाड़ी। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग। सऊदी अरब के ताइफ में भारी रेतीला तूफान। रेतीले तूफान से आसपास के इलाकों में विजिबिलिटी हुई शून्य। अचानक उठे तूफान ने कई लोगों की बढ़ाई मुश्किल। रास्ते में फंसे लोगों को यात्रा करना हुआ मुश्किल। अगली वीडियो ब्रेकिंग है। प्यूर्टो रिको में एनरोस्टो तूफान से भारी तबाही मची है। तूफान की वजह से कई इलाकों की बिजली भी बाधित हो गई है। 12वीं वीडियो ब्रेकिंग है। स्पेन के मेनोर्का आइलैंड पर बारिश का कहर। बाढ़ में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। मेनोर्का द्वीप से 20 लोगों को बचाया गया है। तूफान एम्पिल की वजह से जापान के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। समंदर में उठी ऊंची ऊंची लहरें। 101 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। समंदर के किनारे रह रहे लोगों को हटाया गया है। स्पेन से अगली वीडियो ब्रेकिंग। मालोर्का में बाढ़, बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। मालोर्का सिटी में कई फीट तक पानी भर गया। शहर में पानी भरने से घरों में कैद हुए लोग। प्यूर्टो रिको में बाढ़ और तूफान का कहर जारी है। समंदर के किनारे के कई इलाकों में भारी तबाही मची हुई है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने में रेस्क्यू टीम जुटी हुई है।